तो दोस्तों आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एसएससी की बहुत ही अच्छी वैकेंसी आई है 2025 की, जो कि है 10वीं 12वीं और ग्रेजुएट पोस्ट के लिए। तो चलिए आज मैं आपको इसके बारे में सारी जानकारी देती हूँ और मैं आपको बता दूँ कि अगर आपको ऐसी वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ मेरे चैनल गवर्नमेंट जॉब डायरेक्ट को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए समय ना बर्बाद करते हुए मैं आपको सबसे पहले बताती हूँ यहाँ पर इसके बारे में ओवरव्यू दे देती हूँ। तो ये रिक्रूटमेंट अथॉरिटी है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का, जिसमें जो कि है फेज 13 और जिसमें जो वैकेंसी है वो है 2423। मोड ऑफ एप्लीकेशन यहाँ पे ऑनलाइन रहने वाला है। रजिस्ट्रेशन डेट आपकी 2 जून से लेकर 23 जून तक है। एज लिमिट आपकी 18 से 30 साल है और क्वालिफिकेशन मैंने आपको पहले ही बता दी थी 10th 12th और ग्रेजुएट है। सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पे रिटन एग्जामिनेशन होने वाला है। एग्जाम मोड आपका ऑनलाइन होगा, ठीक है। तो चलिए अब आप आगे बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की, यानी कि जो सिलेक्शन प्रोसेस, ये जो एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 नोटिफिकेशन ये 2 जून को ये इसकी शुरुआत हुई थी, यानी कि अप्लाई ऑनलाइन जो है वो 2 जून से था। लास्ट अप्लाई जो है इसका है ये 23 जून और करेक्शन लास्ट डेट है पे द एप्लीकेशन फीस है 24 जून 11 बजे तक है। 11 PM तक है, यानी कि रात के 11 बजे। और वैसे ही 28 से 30 जून तक होगा ये करेक्शन विंडो है, ठीक है। चलिए मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे वैकेंसीज किस तरीके से कैटेगराइज की गई हैं। टोटल यहाँ पे 2423 वैकेंसी है। तो यहाँ पे जो अनरिजर्व्ड उनके लिए यहाँ पर 1100, अनरिजर्व्ड के लिए यहाँ पर 1169 वैकेंसीज है। शेड्यूल कास्ट के लिए 314, शेड्यूल ट्राइब के लिए 148, अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए 561 और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए 2031, ठीक है। उसके बाद अब हम यहाँ बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की। तो जनरल ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर 100 रुपीज है और SC/SC फीमेल कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर नो फी है किसी भी तरह का, यहाँ पर यानी कि निःशुल्क है। जो भी लोग ग्रेजुएटेड हैं उनके पास रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी की बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए और जो 12th के हैं उनके पास इंटरमीडिएट एग्जाम पास होना चाहिए। 10th का भी सेम है, रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज बोर्ड से होना चाहिए। मैंने आपको एज लिमिट ऐसे बताई दी है 18 से 30, ओके। अब मैं आपको बताती हूँ यहाँ पर कि सिलेक्शन प्रोसेस किस तरीके से होने वाला है। तो यहाँ पे 2 स्टेजेस होंगी। सबसे पहला आपका कंप्यूटर बेस और उसके पास डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और द मेन थिंग इज यहाँ पे इंटरव्यू नहीं होगा। उसके बाद हम यहाँ बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की। तो यहाँ पे आपके 100 MCQ क्वेश्चन होंगे जिसमें आपको हर क्वेश्चन का 2 मार्क्स होगा, ठीक है। 1 घंटे का वक्त मिलेगा, 1 घंटा 80 मिनट का टाइम मिलेगा आपको। उसके बाद 0.50 मार्क्स आपके डिडक्ट किए जाएंगे इनकरेक्ट आंसर्स के लिए, ठीक है। और जो ये क्वेश्चन है बिल्कुल ना डरे, ये आपके क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग ही दिए हुए होंगे, ठीक है। चलिए मैं बताती हूँ। जैसे कि सबसे पहले पार्ट ए होगा जिसमें जनरल इंटेलिजेंस आएगी, जिसमें 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स। पार्ट बी में जनरल अवेयरनेस 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स। पार्ट सी में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स। पार्ट डी में इंग्लिश लैंग्वेज 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स, यानी कि 100 क्वेश्चन एंड 200 मार्क्स, ठीक है। अब मैं बता दूं कि कौन सी कैटेगरी को कितने मार्क्स मिनिमम लाना जरूरी है। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए यहाँ पर 30% मार्क्स जरूरी है। ओबीसी EWS कैटेगरीज के लिए यहाँ 25% मार्क्स जरूरी है और जितने भी रिजर्व कैटेगरीज है उनके लिए 20% मार्क्स यहाँ पर जरूरी है। चलिए मैं आपको थोड़ा सा सिलेबस बता देती हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं जनरल रीजनिंग की बात करूँ तो यहाँ पर आपका वर्बल रीजनिंग ऐसे लोग, उसके बाद यहाँ पे लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट, डबल लाइनअप है, शेड्यूलिंग है, इनपुट आउटपुट है, ब्लड रिलेशंस है, डायरेक्शंस एंड डिस्टेंसेस है। उसके जनरल नॉलेज में करंट अफेयर्स, अवार्ड एंड ऑनर्स, बुक्स एंड ऑथर्स, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट, इंपॉर्टेंट डेट, साइंटिफिक रिसर्च, स्टैटिक जनरल नॉलेज। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करूँ तो परसेंटेज, नंबर सीरीज, डाटा इंटरप्रिटेशन, मेंसुरेशन, जियोमेट्री, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इंटरेस्ट, प्रॉब्लम ऑफ एजेस। इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन की बात करें तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ग्रामर, वोकैबुलरी, वर्बल एबिलिटी, सिनोनिम, एनोनिम्स, एक्टिव एंड पैसिव वर्ब, पैराजंबर, एक्सेट्रा, ये सब चीजें आपकी होंगी। तो इस रिगार्डिंग आपको पढ़ना है, मैंने डाल दिया, आप देख सकते हैं। तो मैंने लगभग आपको सारी जानकारी दे दी है। बाकी ऐसी और जानकारी के लिए मेरे चैनल गवर्नमेंट जॉब डायरेक्ट को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।